वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभं निर्विघ्न कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणपते नमः। आप सभी को गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मित्रों, दोस्तों, बच्चों, जानते हैं श्री गणेश जी के प्रतीक के बारे में, जो उनकी बहुत खूबसूरत सी जो विग्रह है उसके बारे में उनका ध्यान करते हैं और उस ध्यान में देखते हैं कि क्या क्या गुण हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं और उनकी तरह माता के आज्ञाकारी, ज्ञानी और ध्यानी बन सकते हैं। उनका चौड़ा माथा है जो बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। श्री गणेश जी की आँखें छोटी हैं जो एकाग्रता और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक हैं, जिनसे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को, वाणी को, भाव को परख लेते हैं। उनकी सूंड लंबी दिखाई जाती है, जो गहरी, लंबी और स्थिर सांस के लिए प्रयोग की जाती है। हमको उनकी तरह ही गहरा और लंबा सांस लेना चाहिए, लयबद्ध सांस लेना चाहिए, जिससे हम संतुलित हो सकें। उनका एक दांत है, एक दांत दिखाया जाता है, जो बुरी चीज़ों का त्याग और अच्छी चीज़ों को अपनाने का प्रतीक है, जिससे हम शुद्ध और अच्छा भोजन ग्रहण करें। उनका पेट बड़ा दिखाया जाता है, जो सभी अच्छी बातों को स्वीकारने का प्रतीक है और गहरी सांस लेने का भी प्रतीक है। उनका मुंह छोटा दिखाया जाता है, जो कम बोलने का प्रतीक है। हमको संतुलित और सही बोलना चाहिए, सत्य और मृदु बोलना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। उनके कान बड़े बड़े हैं, दो बड़े बड़े कान दिखाए गए हैं, जो अच्छी और ज्ञान की वाणी सुनने का प्रतीक हैं। हमको ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, वो हमको प्राप्त करना चाहिए। इसलिए उनके कानों को बड़ा दिखाया गया है। छोटा मुंह है, जो कम बोलने का भी प्रतीक है, जिससे हमें कम बोलना चाहिए। उनके हाथ में कुल्हाड़ी है, जो सभी बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। उनके हाथ में लड्डुओं की थाली दिखाई जाती है, जो कि खुशी और आनंद का प्रतीक है। खुशी में सब हाँ भाई लड्डू बांटते हैं, खुशियों का प्रतीक है वो सब। उनकी सवारी चूहे की दिखाई जाती है, जो विकारों पर सवारी का प्रतीक है। हमको उनकी तरह ही बनना चाहिए। उनके प्रतीक से हमको शिक्षा लेनी चाहिए और हमको उनकी तरह ही बनना चाहिए। श्री गणेश जी सर्वप्रथम इसीलिए पूजनीय हैं क्योंकि वो ज्ञान के प्रतीक हैं, कम बोलते हैं, गहरी सांस लेते हैं, अच्छी चीज़ों का भक्षण करते हैं, भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं और एकाग्रता उनके साथ है। एकाग्रता रखते हैं, वो सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं और बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं। उनका स्थान मूलाधार चक्र में है,
जो कि सर्वप्रथम चक्र है, और वहीं पर पृथ्वी तत्व भी है, क्योंकि माता ने उनको अपने शरीर की मिट्टी से ही बनाया था। और भगवान शिव के साथ उन्होंने माता के अनुसार उन्होंने उनकी रक्षा के लिए प्रण किया, और जब भगवान शिव आए तो उनके साथ उन्होंने युद्ध किया, अर्थात एक संघर्ष किया जीवन के लिए, अपने ज्ञान के लिए संघर्ष किया। वो कथा बोध कथा के रूप में है कि उन्होंने संघर्ष किया, युद्ध किया और अपने को रूपांतरित किया। भगवान शिव ने उनको रूपांतरित किया, जिसके हिसाब से वो योग और ज्ञान में प्रवीण हो गए, और स्वयं को उन्होंने सर्वप्रथम पूजनीय बना लिया। अपने ज्ञान के बल पर, अपने ध्यान के बल पर, अपने योग के बल पर उन्होंने सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की अपनी, सभी जगह पर, सभी मौक़ों पर, सभी अवसरों पर। इसलिए प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, उनके द्वारा किए गए कार्यों से सीख लेनी चाहिए, उनके आचरण से हमको सीख लेनी चाहिए, और हमें भी उनकी तरह ही माता का आज्ञाकारी, ज्ञानी और ध्यानी होना चाहिए, जो कि सभी उनको प्यार करते हैं, सर्वप्रथम पूजते हैं और उनको नमन करते हैं। आइए हम सब उनको गणेश उत्सव के अवसर पर श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।